हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ट्रेड विद ज्ञान पे। तो आज की इस एजुकेशनल वीडियो में हम मेडिकल सेक्टर से रिलेटेड एक बहुत ही जबरदस्त स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। इस स्टॉक का नाम है मेडिको रेमेडीज लिमिटेड। अब ये कंपनी 1994 में शुरू हुई थी, जो कि मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग करने का काम करती है फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस की। अब फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस से मतलब क्या है कंपनी का, पहले वो समझते हैं। तो देखिए, टैबलेट्स, कैप्सूल, इंजेक्टेबल्स, ये सारे फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस में आते हैं। अब इसी से रिलेटेड कंपनी एक और नए प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर रही है, जिसके लिए ये खुद को एक्सपेंड कर रही है। उसकी क्या डिटेल्स हैं वो भी हम समझते हैं। अब जो है कंपनी टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्टेबल्स के साथ साथ ऑइंटमेंट यानी मलहम पर भी फोकस कर रही है, जिसके लिए कंपनी ने 15,000 स्क्वायर फीट का ऑइंटमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी बनाया है। ये प्लांट महाराष्ट्र के पालघर में। अब हम इस ऑइंटमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के बारे में समझ लेते हैं। तो ऑइंटमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो नया लॉन्च किया है, उससे कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ेगा, जिससे जो है कंपनी का रेवेन्यू स्ट्रीम भी बढ़ेगा। पिछले 5 सालों में कंपनी का प्रॉफिट 500% से बढ़ा है, जो ये दिखाता है कंपनी कंसिस्टेंटली बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। कंपनी की नेटवर्थ पिछले 5 सालों में 80% से बढ़ी है, जो एक अच्छी ग्रोथ दिखाता है। ग्लोबल ट्रॉपिकल ड्रग मार्केट 2028 तक $150 बिलियन तक बढ़ने का अनुमान है, जिसमें मेडिको रेमेडीज एक बहुत ही अच्छा योगदान दे सकता है एंड मार्केट लीडर भी बन सकता है। और ये जो टैरिफ वॉर बढ़ रहा है, इससे इंडिया पर भी झुकाव बढ़ सकता है, जो भी फायदे का असर दे रहा है। तो यही सारी डिटेल्स हम अपनी स्क्रीन पर देखने और समझने वाले हैं। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले तो हम शुरुआत करते हैं कंपनी के न्यूज से। तो यहाँ ये न्यूज देख सकते हैं, जहाँ पे कंपनी जो है ऑइंटमेंट प्रोडक्शन में एक्सपेंड कर रही है खुद को, और ये इन्वेस्टर्स को हाई रिटर्न्स देने का प्रॉमिस भी कर रही है। अब इसकी क्या डिटेल्स है वो हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मेडिको रेमेडीज लिमिटेड ने ऑइंटमेंट प्रोडक्शन में एंट्री की है। अब कंपनी का फोकस जो है वो ये है कि टैबलेट, कैप्सूल और इंजेक्टेबल के साथ साथ ऑइंटमेंट पर भी फोकस होगा कंपनी का। इस नए स्टेप से कंपनी का बिजनेस और प्रॉफिट दोनों बढ़ने के चांसेस हैं, जिससे इन्वेस्टर्स को भी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। मेडिको रेमेडीज लिमिटेड एक लीडिंग फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो अब खुद को एक्सपेंड कर रही है। तो इससे अच्छी बात कुछ और हो भी नहीं सकती। अब इनके अगर हम स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन एंड मार्केट ग्रोथ की बात करें, तो यहाँ पे कंपनी के पास ऑलरेडी 7 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जहाँ क्वालिटी का स्ट्रेटेजिक ध्यान रखा जाता है। अब ऑइंटमेंट के लिए भी WHO, GMP, ISO 9001 इस 2015 जैसे सर्टिफिकेशंस के साथ साथ नए एडवांस प्लांट्स बनाए गए हैं। मेडिको रेमेडीज सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी दवाएं सप्लाई करती है। अब यहाँ पे अगर इनके विजन की बात करें, तो CEO इनके हरीश मेहता का कहना है कि कंपनी हाई डिमांड मेडिसिन के सेगमेंट में एक्सपेंड करके ग्रोथ को और तेज करेगी। इनके डायरेक्टर हर्षित मेहता भी बोलते हैं कि मेडिको रेमेडी डाइवर्स प्रोडक्ट रेंज के थ्रू हेल्थ केयर की ग्लोबल नीड्स को भी पूरा करेगी। अब यहाँ पे इन्वेस्टर्स के लिए भी काफ़ी अच्छी बात है कि ये ऑइंटमेंट वाला नया वेंचर कंपनी के लिए एक नया ग्रोथ इंजन बन सकता है। एनालिस्ट मानते हैं कि ये मूव मीडियम टर्म में अच्छा रिटर्न दे सकता है इन्वेस्टर्स को, स्पेशली जब कंपनी की फाइनेंशियल ऑलरेडी इतनी स्ट्रांग है। बाकी अगर आप ग्रोथ स्टॉक ढूंढ रहे हो जिसमें हेल्थ सेक्टर को एक्सपोजर हो, तो मेडिको रेमेडीज लिमिटेड एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है। अब ये है इनकी वेबसाइट, यहाँ भी आपको कंपनी के बारे में डिटेल्स मिल जाएंगी। तो आप अगर इसमें इंटरेस्टेड हैं, इसको चेकआउट जरूर करिएगा, जहाँ पे आपको बोर्ड डायरेक्टर्स, बोर्ड कमिटीज़, इन्वेस्टर्स रिलेशन में जाके आपको इनकी मीटिंग, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की भी जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल ये कंपनी 1994 की कंपनी है, और इसका मेनली जो बिजनेस है वो मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग है फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस की। और सबसे अच्छी बात कि ये कंपनी आपको BSE और NSE दोनों पे देखने को मिल जाती है। NSE पे ये आपको मेडिको रेमेडीज लिमिटेड के नाम से मिल जाएगी, और BSE स्क्रिप्ट कोड इसका 540937। मार्केट कैप कंपनी का 453 करोड़ का है, और इनका ROC 21.3% का है और ROE 17.2% का है। तो यहाँ पे दोनों हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। और कंपनी में आपको FIIs और DIIs की होल्डिंग भी देखने को मिल जाती है। तो देखा जाए तो फंडामेंटली भी कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। तो आने वाले समय के लिए हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। फिलहाल ये मेरा ओपिनियन, मेरा एनालिसिस है। आई एम नॉट एनी काइंड ऑफ सेबी रजिस्टर्ड एनालिटिक। वीडियो मैंने सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो खुद से एनालिसिस जरूर करें अपनी किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।